अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, जिस तरह से अंधड़ गैंग ने तबाही मचाई और सादकाबाद में माही चौक पे जो कुछ हुआ और उसके बाद एक अभाम की सी सूरत हाल थी, क्योंकि वुरसा कहते थे कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जबकि पुलिस कहती थी कि इनकी पुरानी दुश्मनी है। अब अंधड़ गैंग की तरफ से कुछ जवाब आया है, एक दो वीडियो सामने आई हैं और उन्होंने क्लियर किया है कि इन लोगों को उन्होंने क्यों मारा है। इसके अलावा उन्होंने फिर आने वाले वक्त के लिए भी कुछ धमकियां दी हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो ये दो क्लिप हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके अलावा इस पर डिस्कस भी करेंगे कि जिस तरह की सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की और जिस तरह से हमारा जस्टिस का सिस्टम चलता है और फिर लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, तो इस पे भी बात होगी। लेकिन इस सबसे पहले अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हों या एक्सटर्नल मामलात हों या खित्ते की सूरत हाल हो, उस पर मैं वीडियोज़ लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले आप दोस्तों ये वीडियो देखिए कि वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने इन लोगों को मारा क्यों, और उसके बाद फिर बात करते हैं। आगे जाकर मैं आपको एक और भी क्लिप दिखाता हूं कि फिर धमकियां क्या मिल रही हैं और होने क्या जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। के माण्हू असां क़ौम जे मारे से 9 माण्हू कोई माण्हू सम्झंदा पे यार डकैतीअ जे मारे ने, कोई सम्झंदा पे के मंथली मंगी आहिनि, कोई मंथली न से मारे ना कोई डकैती जने असांजे पहले माण्हू मर वियो हुआ आहिनि। पंज भेरा अची मां भाटिया सतवां दोस्त माण्हू मर वियो हुआ आहिनि, उन ख़ातिर असां इहे माण्हू मारियसि। इहो ॿिले को पैसे ॾे त मरवाया ने असांजे माण्हू DSP नासिर मार को। जी तो दोस्तों, सुना आपने। अच्छा, इनका नाम है तनवीर अंधड़ और ये उस गैंग का हिस्सा हैं जिन्होंने इन लोगों को 9 लोगों को मारा, दिन दिहाड़े मारा। और अब ये एक अपनी ज़ुबान में गालबन सुरैकी है या जांगली कह लें, जो भी कह लें, उसमें बता रहे हैं कि उन्होंने लोगों को क्यों मारा। वो कहते हैं जनाब कि हमारी जो है इनसे पुरानी दुश्मनी है। इन लोगों ने हमारे 5 भाई, 2 दोस्त, टोटल 7 लोग मारे थे और ये एक पुलिस मुकाबला करवाया गया था और इसमें वो पुलिस पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो भी शामिल थी। इसके बाद दोस्तों उन्होंने इस चीज़ का रिस्पॉन्स वो कहते हैं कि हमने दिया है और हमने ये लोग मारे हैं, और वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है। ये उनका मौक़िफ़ है। हालांकि कानून को हाथ में लेने की और इस तरह की बर्बरियत करने की तो किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसी तरह से हुआ है और उनको इंसाफ नहीं मिला तो फिर साफ ज़ाहिर है रिएक्शन आता है और इस रिएक्शन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ये सवालात उठते हैं हमारे जस्टिस सिस्टम पे। देखें, गैंग्स की एक तारीख रही है। आप लादी गैंग देख लें, आप दूसरी एक दो का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मोटू गैंग है और बहुत सारी गैंग्स हैं। तो आप जब भी इनकी तारीख देखेंगे तो आपको इनके पीछे नाइंसाफ़ी ही नज़र आएगी। बहुत कम होता है, शाज़ो नाज़िर ही ऐसा होता है कि कोई ऐसी गैंग बनी हो जो कि शौकिया तौर पे बन गई हो। इसमें लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई होती है और उसका रिएक्शन आता है और फिर लोग जो हैं अपने फैसले चौक चौराहों में करने लगते हैं। और ये जो झलक है या ये जो जवान आप देख लें कि उसकी एज क्या है और उसमें वो क्या बता रहा है और किस तरह से उसके अंदर जो है एक नफ़रत भरी हुई है कि हमारे साथ क्या हुआ था और फिर हम उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो यही तरीक़ाकार, ये एक तारीख आ रही है कि जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर इसी तरह के जो हैं जवाबात मिलते हैं। अब वो आगे करने का क्या जो है प्लान बना रहे हैं या आगे क्या करने जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आप वीडियो देखिए कि वो क्या कहते हैं कि आगे वो क्या करेंगे। वीडियो देखिए दोस्तों। दुश्मनी है ना ठीक है। उन्हीं को माण्हू शैतान शैतान खोड़ टिपा ॾिठी वधनि ॿिए मर विसनि। अल्लाह ख़ैर करे से वधीक बिल्कुल असां हक़ ते लड़दे पियूं। अल्लाह खैर करे से। जी तो दोस्तों, अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप जो है लोगों के हाथों में खेल रहे हैं और लोगों की मान रहे हैं, तो इसका रिजल्ट और भयानक होगा कि पहले भी आपके 9 लोग चले गए हैं, हम औरों को मारेंगे। और ये फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखें, इसी केस में जो मुद्दई था जिसने FIR जो है कटवाई थी, वो उसने विदड्रा कर ली। वो इसलिए
कि वो डर गया था कि मुझे ही कहीं ना मार दिया जाए, क्योंकि वो कहता था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं और अगर मैं इसको मज़ीद परसू करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो है बाद में पता चला जी कि उसने इससे विदड्रॉ कर लिया है। उसके बाद इसी तरह से सिचुएशन जो है चलती रही है। अब ये नई धमकी आई है उनकी तरफ से, और वो तो साफ ज़ाहिर है उसने कैमरे में ही अपनी एक वीडियो जो कि वायरल भी हुई है उसमें बता दिया है कि आपको जिस तरह से लोग जो हैं कह रहे हैं और आप इसी तरह से करते गए तो हम आपके और लोग भी मारेंगे। अब सवाल ये है, फिर वही बात के जस्टिस सिस्टम पे सवाल उठता है कि लोग जो हैं अपनी पर्चे कटे कटाए पर्चे जो हैं वो वापस ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि जो मुद्दई होते हैं उनको ये तवक्को नहीं होती कि हमें इंसाफ मिलेगा, और दूसरे नंबर पे उनको ये लगता है कि अगर हम इसको इसी तरह से इसका फॉलो अप लेते रहे तो हो सकता है हमें भी मार दिया जाए। अब इस सारी सिचुएशन को देखें, जिस तरह से उनके 7 लोग मरे, फिर इनके जो हैं 9 लोग इन्होंने फिर जिनके मरे उन्होंने मार दिए, एक गैंग बनी और उस गैंग ने जो है एक नया ही काम करके दिखा दिया और दिन दिहाड़े जो है 9 लोगों को मारा। उसके बाद 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों कि एक तो जो सोसाइटी में इंसाफ नहीं मिलता तो फिर इस तरह की सिचुएशन आती है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको हमने तगड़ा करना है और लोगों को अवेयरनेस देनी है, ख़ास तौर पर जब ये छोटे छोटे बच्चे, अब इस आदमी की अगर आप एज देखें तो ज़्यादा एज का नहीं लगता, लेकिन उसको बचपन से ये सिखाया गया है या एक उम्र से सिखाया गया है कि भाई इन लोगों ने हमारे बंदे मारे थे तो हमने बदला इस तरह से लेना है कि इनके ही बंदे मारने हैं। तो ये जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको हमने ठीक करना है भाई, इस तरह से दुश्मनियों के बदले नहीं लिए जाते। एक इंसाफ का सिस्टम है, क्योंकि इंसाफ का सिस्टम फिर नहीं देता इंसाफ तो फिर इसी तरह से ही होता है ना, कि लोग लोगों को मार ही देते हैं और फिर दुगनी तादाद में मारते हैं और इसको लोग जो हैं बहादुरी गिनते हैं। हालांकि ये एक बुज़दिली है, इस तरह से होना नहीं चाहिए। तो इस जो जस्टिस का सिस्टम है या तालीम का सिस्टम है उसको हमने ठीक करना है। और दूसरा है पुलिस का सिस्टम, चूँकि कहा ये जा रहा है इसमें कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व थी और जो लोग उनके पहले 7 मरे थे इस अंधड़ गैंग के, उसमें एक पुलिस मुकाबला करवाया गया था और उसमें उन पंप वालों का भी हाथ था। तो अगर ये सच है तो पुलिस का सिस्टम जो है उसको भी ठीक करना है और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं पुलिस में और बहुत बड़े बड़े निकम्मे लोग भी हैं जो इस तरह की जो है कंट्रोवर्शियल किस्म की वारदातें कर जाते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। बहरहाल इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट यकीनन देगी। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।